जो मैलूर में प्रोग्राम हुआ आतिफ और रहमान साहब के मदरसे पर, इसमें जो बच्चियाँ जो हिफ्स कंप्लीट करे उनके बारे में आप क्या कहेंगे, उनके घर वालों को क्या कहेंगे? हम उन बच्चियों को और उनके घर वालों को मुबारकबाद देते हैं। हमने अपने बयान में भी कहा कि आपकी बच्चियों ने ऐसी डिग्री हासिल की कि जिसके नतीजे में वो भी इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे, उनके माँ बाप जाएंगे और ख़ानदान के 10 अफराद जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है, इन बच्चियों की सिफारिश पे अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेंगे। आप मीडिया वाले हैं, आपके तवज्जुह से मैं सारी दुनिया के लोगों को बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ कोई ऐसी डिग्री दे नहीं सकता जिसमें वहाँ के स्कॉलर को जन्नत की ज़मानत मिलती हो। लेकिन ये मदरसों में, मदरसे नूरुस्सुफ़ा और दीगर मदरसों में जो हिफ्ज़ कुरान मजीद का एजाज़, जो तालीम, जो डिग्री दी जा रही है, ये डिग्री ज़मानत देती है कि अगर कुरान के मुताबिक उस बच्ची और बच्चे ने ज़िंदगी गुजार ली तो वो भी जन्नत में जाएगा, वो बच्ची जन्नत में जाएगी, उसके माँ बाप जाएंगे और ख़ानदान के 10 अफराद को वो जन्नत में ले जा सकेंगे। और यहाँ मदरसे में 3 बच्चों ने आलिमियत भी कंप्लीट करी है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए भी ये बड़े एजाज़ की बात है कि कुरान मुक़द्दस को वो लोग समझ के पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयतों का क्या मफ़हूम बतलाया है, ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, उन तफसीलात को वो बच्चियाँ हासिल करती हैं। उसके नतीजे में उनकी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरेगी। फिर वो अपने ख़ानदान और माशरे जिस इलाके में रहती हैं, उन औरतों की और मर्दों की वो दीनी रहबरी कर सकती हैं। मौलाना अतीक साहब को लेकर आपका क्या विचार है, आप क्या कहेंगे उनके बारे में? अतीक साहब अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा दीनी काम कर रहे हैं, तालीमी काम कर रहे हैं। असल में ये काम तो हम जिस मुल्क में रहते हैं, हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वहाँ बाशिंदों को इल्म से, नॉलेज से सरफराज करना। लेकिन ये हमारे मुल्क के अंदर तालीम की तरफ जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए नहीं दी जा रही है। तो ये मौलाना अतीक और रहमान साहब और दीगर प्राइवेट इदारे, स्कूल चल रहे हैं जो बच्चों को इल्म से, नूर से, नॉलेज से नवाज रहे हैं। इससे अपना मुल्क तरक्की करेगा, वो बच्चों की दुनिया भी अच्छी गुजरेगी और आखिरत में भी वो लोग कामयाब होंगे। इसलिए हम बीदर वालों को मुबारकबाद देते हैं कि अतीक साहब जैसा एक फ़र्द, और भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो तालीमी मैदान में काम कर रहे हैं, उनकी कदर करना चाहिए। और एक ये क्वेश्चन था, जो हिंदुस्तान में जो उलमा इकराम को गिरफ्तार कर रहे हैं, बेबुनियाद इल्ज़ाम उन पर लगाकर उनको जेल में डाल रहे हैं, उस पर आपका क्या विचार है, आप इनको लेकर क्या कहेंगे? इस सिलसिले में हम लोगों की बात से ज़्यादा हमारे बड़े उलमा और दीगर सियासी जो लोग हैं उनकी बात का एतबार है। हम एक बहसियत हिंदुस्तानी एक फ़र्द के हम ये कहते हैं कि हम यहाँ का रहने वाला, हर आदमी यहाँ का बाशिंदा है। हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर वाक़यतन कोई मुजरिम है तो उसको गिरफ़्तार किया जाए। बिला वजह किसी मासूम को, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, बिला वजह के इल्ज़ामात लगा के उनको गिरफ़्तार करना और दसियों साल जेल में रखने के बाद फिर कहना कि उनको जो है माफ़ी दे के बरी कर देना कि कोई इनके सिलसिले में इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, ये सरासर जुल्म है। ये इस तरह किसी मुल्क के लिए इस तरह करना अच्छा नहीं है। और ये जबकि हमारा जमहूरी मुल्क है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पसंदीदा नज़र से हम इसको नहीं देख सकते। हाल ही में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो गिरफ्तार करी पुलिस, उसके लिए आप क्या कहेंगे, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में स्टेटमेंट्स हमारे बड़े उलमा दे चुके हैं। हम किसी एक आदमी के बारे में नहीं कहते, हम जनरल ये बात कहते हैं कि हुकूमत को ये अख्तियार है कि अगर किसी यहाँ के रहने वाले ने हुकूमत के ख़िलाफ़ या मुल्क के ख़िलाफ़ कोई काम किया हो तो उसको वो गिरफ़्तार कर सकती है, सज़ा दे सकती है। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया है, बिला वजह किसी को गिरफ़्तार करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फसीउद्दीन नदवी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज बतारीख 3 मार्च हम मदरसा नूरुस्सुफ़ा लिल बनात मैलूर रोड पर आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आज सालाना जलसा था। इसमें बहुत ही खुश नसीब चंद तालिबात और चंद तलबा ने हिफ्ज़ कुरान करीम की तकमील की अल्हम्दुलिल्लाह जानिब से, और उनके वालिदैन की जानिब से उनको तहनीत पेश की गई, उनकी पूरी कोशिश की गई। और अल्हम्दुलिल्लाह इदारे में जो कारकर्दगी अंजाम दी जा रही है, जो काम किया जा रहा है, उसका इजहार किया चंद तलबा ने। बड़ी खुशी हुई यहाँ पर इदारे में आकर कि अल्हम्दुलिल्लाह तालिबात ने जो
علمی مظاہرہ پیش کیا. بہترین الحمدللہ طالبات نے مظاہرہ پیش نہ کیا ہو. چند عنوانات پر انہوں نے تقاریر پیش کی, کچھ مکالمات ہوئے, کچھ نعت اور حمد یہاں پر الحمدللہ پیش کی گئی. میں بہت ہی قابل مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں مدرسے کے ذمہ دار مولانا عتیق الرحمان صاحب اور جتنے بھی یہاں پر اسٹاف ممبرس ہیں, جتنے بھی معلمین معلمات یہاں پر پڑھاتے ہیں. بڑی خوشی کا مقام ہے کہ سالانہ جلسے میں چند طلباء اور طالبات نے بھی حفظ بھی مکمل کیا. الحمدللہ بہت ہی یہاں پر محنت کے ساتھ کام چل رہا ہے. آج کے اس پروگرام کو دیکھنے پر ہمیں اندازہ ہوا کہ چھوٹی سی جگہ میں بڑا پروگرام. ذہن میں تو یہ آ رہا تھا کہ یہ والا پروگرام کسی بڑے فنکشن ہال میں ہوتا تو شاید تائید کریں گے, مولانا ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے, کہ یہ پروگرام چھوٹی سی جگہ کا نہیں تھا, اتنا کامیاب پروگرام رہا ہے الحمدللہ. یہ ہوتا ہے اخلاص کی بنیاد پر. الحمدللہ یہاں پر جتنے کام کرنے والے ہیں بہت ہی خوش نصیب ہے. میں ان سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مدرسے کی دین دنیات چوگنی ترقی نصیب فرمائے, اور یہاں پر کام کرنے والے معلمین اور معلمات کو اخلاص ہدایت نصیب فرمائے, صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے, اور وہاں کے درس انہیں نصیب فرمائے. اور جتنی طالبات اور طلبا یہاں پر پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہنوں کو کھول دے اور انہیں جید حفاظ اور علماء بنائے. اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں, ہمیں اس ادارے کے ذمہ داروں نے یاد کیا اس اہم موقع پر, اور ہم فوراً یہاں پر موجود ہوئے, حاضر ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے پروگرام کو کامیابی عطا فرمائے. اور ایک بات یہاں پر مولانا وسیع الدین ندوی صاحب بھی موجود ہے, آپ کا بھی بہترین نصیحت ہوئی ہے, بیان ہوا ہے, اور چند علماء تھے ان کے بھی بیانات ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی کچھ کام پروگرام میں ہوا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو اجر عاقبت بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.